सुप्रभात श्रोताओं, तो उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का ध्यान विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। श्रीखंड महादेव यात्रा 11 साल में पहली बार श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8,500 पार। श्रीखंड ट्रस्ट के अंतर्गत 2014 से शुरू श्रीखंड महादेव यात्रा के 11 सालों में पहली बार देश विदेश से आए श्रद्धालुओं का आंकड़ा 8500 पार पहुंच गया है। यह धार्मिक यात्रा शनिवार यानी आज आधिकारिक तौर पर समाप्त हो जाएगी। आज यात्रा के अंतिम दिन यात्रियों का अंतिम जत्था रवाना किया जाएगा, जो बेस कैंप सिंहगाड़ में 30 जुलाई तक लौटेगा। बीते 13 दिनों में 8,509 यात्री पंजीकरण के बाद महादेव के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा सबसे सफल यात्राओं में से एक रही है। प्रशासन की ओर से किए गए पुख्ता इंतजाम भी इसका प्रमुख कारण रहा। प्रशासन की तैयारियों से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी पेश नहीं आई। आईटीबीपी इंस्पेक्टर और एनसीसी कैडेट की पानी में डूबने से मौत। हिमाचल प्रदेश में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की खड्ड और नाले में बह जाने से मौत हो गई। लाहौल स्पीति में काजा उपमंडल के करग्यूपा नाले को पार करते समय आईटीबीपी में तैनात इंस्पेक्टर की बह जाने से जान चली गई। वहीं दूसरी घटना शिमला के सुन्नी में पेश आई। यहां नोटी खड्ड में नहाते समय एनसीसी कैडेट की डूबने से मौत हो गई। राज्यसभा में हिमाचल के हक में बोले हरभजन सिंह, लोगों के लिए रखी बड़ी डिमांड। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और जालंधर से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने हिमाचल के हक में बड़ी डिमांड रखी है। हरभजन ने राज्यसभा में स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने पंजाब के तलवाड़ा में खंडर में तब्दील हो रहे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड अस्पताल का मुद्दा उठाया। हरभजन ने केंद्र सरकार के जरिए संचालित बीबीएमबी हॉस्पिटल तलवाड़ा को एम्स या पीजीआई में तब्दील करने की मांग उठाई। इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में पैट न देने वाले अभ्यर्थी भी ले सकेंगे प्रवेश, ऐसे ले सकेंगे भाग। हिमाचल में बहुतकनीकी संस्थानों में 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स में बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा यानी पैट न देने वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश ले सकेंगे। अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न संस्थानों में खाली सीटों को भरने के लिए सेंट्रलाइज ऑफलाइन काउंसलिंग आयोजित करेगा। जानकारी के अनुसार तकनीकी शिक्षा विभाग 2 चरणों में काउंसलिंग आयोजित करेगा। काउंसलिंग में वो अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकेंगे जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में हिस्सा नहीं लिया था। 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स पैट में प्रवेश परीक्षा के दौरान 120 से ऊपर अंक हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थी 29 जुलाई को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। 31 को नॉन पैट अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने पर संशय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले कल शाम को दिल्ली पहुंचे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री के शामिल होने पर अभी संशय है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने इस बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। खुद बनाएंगे मेडिकल डिवाइस पार्क। हिमाचल प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने जिला सोलन के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क अपने संसाधनों से बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने 265 एकड़ भूमि पर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से मिले 30 करोड़ रुपए लौटाने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार यदि इस राशि को वापस नहीं करती है तो राज्य को कोई आर्थिक नुकसान होंगे। राज्य सरकार को उद्योगपतियों को भूमि 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर, बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट के अलावा 10 वर्षों तक पानी, रख रखाव और गोदाम की सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करनी पड़ेगी। मेडिकल डिवाइस पार्क में बनने वाले अधिकांश उपकरण राज्य से बाहर बेचे जाएंगे, लेकिन इससे भी राज्य के खजाने को एनएस जीएसटी के कारण प्रत्यक्ष नुकसान होता। इसलिए
राज्य सरकार ने इन शर्तों से मुक्त होने का निर्णय लिया, जिससे जमीन और अन्य संसाधनों की बिक्री से ही राज्य को आने वाले 5 से 7 वर्षों में 500 करोड़ रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। सामरिक महत्व की शिंकुला सुरंग बनने से आवाजाही होगी और आसान, 1681 करोड़ से बनेगी टनल। देश में सबसे ऊंचाई पर शिंकुला सुरंग के बन जाने से लेह, केलांग, मनाली, दिल्ली की कनेक्टिविटी साल भर बनी रहेगी। सेना के काफिले की आवाजाही भी बर्फबारी के बीच सर्दी के कुछ दिन छोड़कर होती रहेगी। वहीं लाहौल के पर्यटन में भी उछाल आएगा। सामरिक दृष्टि से मनाली लेह सड़क महत्वपूर्ण है। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध ने सड़क का महत्व दर्शा दिया है। उन दिनों सेना के काफिले को 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा के रास्ते आवाजाही करनी पड़ती थी। अब अटल टनल रोहतांग बनने से लेह के लिए सफ़र काफ़ी कम और सुगम हो गया है। श्रृंखला सुरंग बन जाने से यह सफ़र खासकर सेना के लिए वरदान से कम नहीं होगा। छात्रों पर फीस का बोझ डालना गलत। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब छात्रों को ही झटका देना शुरू कर दिया है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और डीएलएड की फीस को सरकार ने सीधे दोगुना कर दिया है। अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए पहले जो फीस 800 रुपये थी, अब उसे 1600 कर दिया गया। ओबीसी, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों को जो पहले 500 रुपये फीस देनी पड़ती थी, अब उन्हें 1000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। इसी तरह डीएलएड के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फीस अनारक्षित 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 और ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के अभ्यर्थियों को पहले 400 रुपये फीस देते थे, अब उन्हें 800 रुपये देने पड़ेंगे। बेरोजगार छात्रों को राहत के बजाय यह बोझ कतई सही नहीं है। भाजपा इसका विरोध करती है। विपक्ष का काम सरकार के हर गलत फैसलों पर अपनी राय रखना है, लेकिन लगता है कांग्रेस सरकार को विपक्ष के सवालों से ही अब आपत्ति होने लगी है। बेनतीजा रही बैठक, मानने को तैयार नहीं महासंघ। हिमाचल सरकार और पटवारी कानूगो महासंघ के बीच तकरार पर फैसला नहीं हो पाया है। पिछले कल सचिवालय में मौजूदगी के बावजूद महासंघ स्टेट कैडर समेत अन्य शर्तें मनवाने में नाकाम रहे। करीब 2:30 बजे सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा ने महासंघ के पदाधिकारियों को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन यह बैठक 3 घंटे की देरी के बाद 5:30 बजे शुरू हुई। बैठक शुरू होने से पहले तक महासंघ के पदाधिकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय के बाहर ही मौजूद रहे। हालांकि इस बीच राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव से भी मुलाकात की। 5:30 बजे से करीब 45 मिनट तक चली बैठक में मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। बंद कमरे की इस बैठक से बाहर निकलते ही पटवारी कानूगो महासंघ ने विरोध छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। कर्ज में डूबे बिजली बोर्ड का सहारा बनेगी सरकार। कभी सरकार का कमापुत माना जाने वाला बिजली बोर्ड अब कर्ज की बैसाखियों पर चल रहा है। बोर्ड पर करोड़ों रुपए का कर्जा है और उसका घाटा लगातार बढ़ रहा है। मौजूदा सुखू सरकार के सामने बिजली बोर्ड को भी उभारने की बड़ी चुनौती है और माना जा रहा है कि सरकार ने इस दिशा में अपनी ओर से पहल कर दी है। गुरुवार को ही कैबिनेट की बैठक में बिजली बोर्ड पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई और इसके लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। यह कमेटी अगले सप्ताह अपनी रिपोर्ट देगी, जो अधिकारियों से पूरा डाटा कलेक्ट करेगी। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।